हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। और साथ में हैप्पी रामनवमी। और सभी लोग आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है विश्वविद्यालय आयोग 1902। और इसमें थोड़ा सा कर्जन को भी इंक्लूड करेंगे और कर्जन की जो शिक्षा नीति है इसी में हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि शिमला के गोपनीय शिक्षा सम्मेलन में आयोजन के बाद भारतीय विश्वविद्यालय को सुधारने की दृष्टि से कर्जन ने 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो कैसे बनेगा कि कर्जन ने 27 जनवरी 1902 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, तो थॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, ये एक आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। फिर पूछा जा सकता है कि कर्जन थॉमस रैले की अध्यक्षता में कब विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, तो 27 जनवरी 1902 में। और इनके कुछ प्रमुख सुझाव निकल के आए, जैसे विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के सुधार किया जाए। सीनेट और सिंडिकेट में क्या है, सुधार किया जाए। जैसे सीनेट की सदस्यों की संख्या कम किया जाए और इनके कार्यकाल कितने 5 वर्षों का किया जाए। जो सीनेट के सदस्य होंगे उनकी संख्या क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और इनका कार्यकाल कितने साल रखा जाए, 5 साल का रखा जाए। क्लियर है ना। तो पूछा जा सकता है कि कर्जन ने अपने सुझाव में सीनेट के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष रखा, तो 5 वर्ष। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो। और ऐसे पूछा जा सकता है कि कर्जन के शिक्षा नीति के या कर्जन का जो आयोग था उसके सुझाव लिखे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंडिकेट और सीनेट को सुधार करने के लिए था सीनेट के सदस्यों को कम संख्या किया जाए और उनकी संख्या 5 वर्षों के लिए कार्यकाल कर दिया जाए। फिर सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 की जाए, मतलब 9 था सिंडिकेट की संख्या, सिंडिकेट के सदस्य जो थे उनमें 9 थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए। और ये सीनेट की जो संख्या था उसको कम करने की इन्होंने बात किया। फिर कहा सीनेट के अध्यापकों एवं संबंधित कॉलेजों को विद्वानों में को शामिल किया जाए और कॉलेजों की मान्यता देने की प्रक्रिया जो है ना कड़ी बनाया जाए। कड़ी मतलब कठोर बनाया जाए। ठीक है ना। जो कॉलेज की मान्यता प्राप्त कराने के लिए जो हम लोग, जैसे मानिए कि हमारा CHMU एक यूनिवर्सिटी है और उससे कोई कॉलेज अफिलिएटेड है, तो उसकी मान्यता कौन देगा, तो CHMU देगा। देगा ना, कानपुर यूनिवर्सिटी ही तो देगा ना। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ उसका प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को क्या किया जाए, कठोर बनाया जाए, ताकि जो महाविद्यालय है वो मानक के अनुसार नहीं है उसको बंद कर दिया जाए। जो अपने जो मानक जो एक अपना प्रणाली है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस महाविद्यालय को भी क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से किया जाए। ये नहीं कि मतलब मैंने इनको रख लिया ये टीचर, ऐसा कुछ नहीं। 10 लोग हैं तो उनके सामने निष्पक्ष भाव से इनका सिलेक्शन किया जाए। ठीक है। फिर मैट्रिक यानी हाई स्कूल परीक्षा के स्तर ऊंच होना चाहिए तथा वर्तमान में इंटरमीडिएट कक्षा को खत्म कर दिया जाए। तो पूछा जा सकता है कि किस आयोग या कौन से विश्वविद्यालय, किस सन के विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट की कक्षाएं को खत्म करने की सिफारिश की, तो आपको आ जाएगा विश्वविद्यालय आयोग 1902 यानी कर्जन वाला। क्लियर है ना। इसके बाद BA मतलब BA BSc वो 3 वर्ष का है, तो अभी भी 3 वर्ष का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये सुझाव है मेन। फिर आइए, महाविद्यालयों की मनमानी फीस वसूलने का अधिकार न दिया जाए। मतलब जो मनमानी तरीके से फीस उछले जाते हैं बच्चे से, उनका किसी तरह का मतलब अधिकार नहीं दिया जाए। और यदि वसूले जाते हैं फी, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, सिंडिकेट होगा। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी सिंडिकेट के दिया जाएगा और यदि कुछ भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, सिंडिकेट ही उठाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद महाविद्यालय परीक्षा में पारदर्शी बनाने के लिए नियम बनाया जाए। जैसे अभी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो पारदर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एग्जाम को क्या किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, सबके सामने रखा जाए। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है विश्वविद्यालय आयोग 1904। इस आयोग के द्वारा देखिए, रैले आयोग मैंने बताया ना, रैले आयोग द्वारा, रैले आयोग ज्यादातर सिफारिशों को मान्यता कर्जन 1901 2004 में क्या कर दिया, दे दिया। रैले के जो आयोग थे उस समय के कर्जन कर्जन कौन थे, गवर्नर थे। उन्होंने 1904 में इन्हें अपने विश्वविद्यालय अधिनियम को क्या कर दिया, पारित कर दिया, रैले की सिफारिश को मानते हुए। क्लियर है। देखो एक बार फिर से पढ़ लो। रैले आयोग ज्यादातर सिफारिशों को मानते हुए कर्जन से 21 जनवरी 2004 को विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित करा दिया गया। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि रैले आयोग द्वारा कर्जन को विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष पारित कराया गया, तो 1904 में। ऑब्जेक्टिव होगा तो, और सब्जेक्टिव होगा तो आप पूरा लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा देखो, ये इतना लिखना तो ज़्यादा है, लेकिन मैं जो मेन फैक्ट है ना उसको मैं बता रहा हूँ, और उससे यदि ये फैक्ट अपने ध्यान में रख रहे हो तो आसानी से नंबर सब्जेक्टिव में भी ला सकते हो भाई। ठीक है। और देख रहे हैं क्लास में थोड़ा सा व्यू तो जा रहा है लेकिन लाइक नहीं आ रहा है। एक लाइक बनता है यार, इतना मेहनत करते हैं, टाइपिंग करते हैं, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो भाई। अब आ जाओ, जिसके प्रमुख प्रधान निम्नलिखित हैं। क्या कौन से प्रमुख, तो देखिए इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए, इनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या कितना, 100 कर दिया जाए। ठीक है ना। इसको पारित कर लिया गया, मतलब मान लिया गया कि सबसे जो कम संख्या होगा 50 और अधिकतम कितना, 100 से अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, किसके? सीनेटों की संख्या। सीनेट की कार्यकाल कितने? 5 वर्षीय होना चाहिए। विश्वविद्यालय कितने शिक्षण और शोध कार्य के लिए शुरू किए जाए तथा छात्रावास एवं पुस्तकालय बनाया जाए। क्या बनाया जाए? छात्रावास एवं पुस्तकालय बनाया जाए। ठीक है ना, क्लियर है। फिर आइए, सीनेट के सदस्यों के मुंबई, कोलकाता और मद्रास विश्वविद्यालय में चुने गए सदस्यों के कम से कम 20 हो। मतलब कहा जा रहा है ना कि जिस सीनेट के सदस्य हैं ना, वह मुंबई, कोलकाता और मद्रास के विश्वविद्यालय में चुने गए सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 20। इस तरह में से जो लोग चुने जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 50। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 100। उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर महाविद्यालयों को सुनिश्चित कर दिया जाए कि वह विश्वविद्यालय से मान्यता लें और निर्धारित क्षेत्र में आते हैं तो उनको प्रत्येक विश्वविद्यालय में भौगोलिक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी जो है सीतापुर वगैरह यहाँ तक भी अटैच करती है। ठीक है, तो ऐसे फर्रुखाबाद तक भी उधर चली जाती हैं, तो इनका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉलेजों की मान्यता दे सकते हैं। अब जैसे मानिए हमें DU है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो अपने दिल्ली का जो क्षेत्र होगा उसका एक उतना ही लिमिटेड क्षेत्र में मान्यता दे सकती हैं। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि एक मान्यता मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए कि हमें यहाँ तक की कॉलेजों को मान्यता देना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। और कल हम लोग देखेंगे क्या? इसके टेस्ट, यहाँ गर्जन आयोग तक के हम टेस्ट देखेंगे। और शाम को आप लोग थोड़ा सा लाइव आ जाइएगा। लाइव कितने बजे? 5 o'clock। ठीक है ना, 5 o'clock में लाइव आ जाइएगा। हम तो 10 ही बच्चे को लेकर चलेंगे कि 10 बच्चे जुड़ जाएंगे उस समय। ठीक है, तो आप लोग 5 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है आप लोग को, ये तो पढ़ाई कर ही लिए, जिसको पढ़ लिए वो चले जा सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन और मैं समझा दूंगा आप लोग को। देखिए, बीएड कोई IAS लेवल की तैयारी नहीं है। आप इसको 1 से 2 मंथ अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं, ईजी नोट से या कहीं और अदर नोट से, बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो आसानी से सब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी है, तो आप जैसे पेपर का डेट भी आ जाएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आप रट के भी आसानी से, यदि मतलब आसानी की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करके 70-80% ला सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके। और सब्जेक्टिव होगा तो आपको लिखना है, साथ में आपको हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए, और साथ में आप जो लिख रहे हैं उसको हेडिंग बना दीजिए ब्लैक से और ब्लू से, अपना वो लिखते जाइए। ठीक है, थोड़ा सा स्केल खींच दीजिए, स्केल से लाइनिंग कर दीजिए, बस आपकी कॉपी जो एग्जामिनर देखे वो बहुत खुश हो जाएगा। साथ में जो मैं ये फैक्ट दे रहा हूँ, ये फैक्ट को आप पढ़ लेना। और यदि आपको इसकी जो जिसको भी PDF चाहिए, आप GRG के प्ले स्टोर पर चले, प्ले स्टोर पर जाके आप GRG सर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। साथ में आपको हो सकता है कि यदि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम प्रीवियस ईयर के आंसर की भी हम ढूंढ रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी मैं ढूंढ रहा हूँ। यदि मिल जा रहा है तो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और अब पूछिए नहीं कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, पेपर दोनों मोड में हो सकता है। हम लोग एक संभावित तिथि बताते हैं, हम हमेशा संभावित बताते हैं। हम कोई क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई हम पदाधिकारी नहीं है, हम कोई यूनिवर्सिटी के अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी एक छोटे टीचर हैं, तो हम लोग टीचर के तौर पे रहते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी के ये सब चीज़ों में हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखिए, हम लोग संभावित को तिथि बता रहे हैं कि मई लास्ट में या जून में पेपर हो जाना चाहिए बीएड की, ये संभावित तिथि है। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। चलिए, धन्यवाद।